ज्वाइन करने के लिए आप क्लास को रिज्वाइन कर लेना। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के 10th क्लास के मैथ की रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है, क्योंकि आप लोगों के सेट एग्जाम है 1 अगस्त से। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर शायद 2 रिवीजन कर लिया है, चैप्टर नंबर 3 का रिवाइज कर लिया है, चैप्टर नंबर 5 रिवाइज कर लिया है और चैप्टर नंबर हमने 14 रिवाइज कर लिया है। अभी हम चैप्टर नंबर 5 के 10th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 5 एपी के चेतना के डाउट ले लेते हैं, और उसके बाद में अगर किसी बच्चे के कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, वरना तो हम चैप्टर नंबर 4 का आपका एक रैंडम टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। चैप्टर नंबर 5 से बच्चे अपने एनसीईआरटी की बुक निकाल लो। चैप्टर नंबर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बताइए चेतना, आपको कौन कौन सा डाउट था बच्चे? अब आप क्वेश्चन नंबर बोलते रहिए, बुक हमारे पास में है। एक्सरसाइज 5.3 का फोर्थ सम। एक्सरसाइज 5.3 का बच्चे बताइए 5.3 का कौन सा? फोर्थ सम। फोर्थ सम। ठीक है, सभी बच्चे एक बार अपनी कॉपी निकालो, पेन निकालो और एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए। एक्सरसाइज है हमारे पास में 5.3, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज कौन सी बच्चे? 5.3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी हमारे पास में बच्चे 9, 17, 25 and so on. How many terms of the AP must be taken to give a sum of, यानी कि आपको सम कितना चाहिए बच्चे? 636। ये आपको सम चाहिए, तो बताओ आप इसकी कितनी टर्म्स लोगे, यानी कि आपसे n की वैल्यू पूछी गई। ठीक है चेतना? यस सर। ठीक है। कोई बच्चा बताएगा अपना माइक ओपन करके कि बस सर ये चीज हमें लगानी है इसके अंदर, या फिर? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए निशा। सर हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। एस हाँ, एस एन, यानी कि इक्वल सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, हमें निशा से फॉर्मूला नहीं पूछना सम ऑफ एन टर्म्स का। चेतना का डाउट है। चेतना, आप एक बार बताओगे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, आपने कहा सर एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू। बच्चे आप ना माइक ओपन करके प्लीज, कोई बच्चा माइक ओपन करे तो उसको बंद भी कर देंगे बस। एस एन का फॉर्मूला होता है सर एस एन बराबर एन बाई टू। आपने कहा सर ये होता है सर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ठीक है इस सवाल के लिए फॉर्मूला, बट आप लोग एक फॉर्मूला और याद रख सकते हो। एस एन का फॉर्मूला बच्चे एक और होता है एन बाई टू ए प्लस एन, जिसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म भी पता हो लास्ट टर्म भी पता हो। यहाँ लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। क्लियर? तो चेतना आपने बिल्कुल सही बताया फॉर्मूला, और आपको इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। भाई आपके पास में एक एपी है, इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? ए क्या है? आप कहोगे सर ए की वैल्यू 9। डी की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर डी की वैल्यू हमारे पास में 17 माइनस 9, कितना हो गया बच्चे हमारे पास में? 8। क्लियर? आपके पास में डी की यस सर। वैल्यू 8 और आपके पास में ए की वैल्यू कितनी होगी? 9। और आपने कहा सर हमें सम चाहिए सम चाहिए हमें 636, यानी कि 636। आपने एस एन का फॉर्मूला लगाया कि सर एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना चाहिए हमें सम ऑफ एन टर्म्स? आपने कहा सर 636। एन हम लोगों को निकालना है बाई टू, 2a कितना हो गया? 2 इंटू 9 कितना हो गया? 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितने हमारे पास में? 8। इतना क्लियर चेतना? यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चे आप लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे, ये कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास में? 1272 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास में? एन, और ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा है? 18 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास में? 8n माइनस 8। इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1272 बराबर। बच्चे इसको आगे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? आपने कहा सर ये n को तो n ही रहने दो, सर ये हो जाएगा 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। n को अंदर मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया बच्चे हमारे पास में? सर ये आ गया 1272 बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर। इतना क्लियर चेतना? यस सर।
ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बच्चे कितना लिख लेंगे कि सर इसको अगर हम उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 8n² तो प्लस था, प्लस के 10n था, और ये सर इधर आके माइनस के 1272 बराबर 0। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए कि सर मेरे को ये डाउट नो सर। नहीं है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो बच्चे हम इसको एक काम और कर लेते हैं, आप इसको 2 से डिवाइड कर लो तो ये कितना हो जाएगा 4n²। सर 2 से डिवाइड किया तो 5n, और सर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 636 बराबर 0। क्लियर से इतना? यस सर। ठीक है, अब आप सर हम लोग इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? हम 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? देखो बच्चे, यहाँ पर आप 2 से डिवाइड नहीं करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, और अगर आपने तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो भी आपका आंसर वही आएगा। बट आप हमें एक बात बताइए, नंबर्स छोटे होते हैं तो उनको सोल्व करना आसान होता है, और नंबर बड़े होते हैं तो उनको सोल्व करना थोड़ा टाइम लगता है, होता है ऐसा? ही नहीं होता है? यानी कि हमने देखा सर ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और सर इसके लास्ट में 2 है, ये भी इवन नंबर है, और सभी इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हमने इसको 2 से डिवाइड करके लिख दिया। क्लियर? आप नहीं भी डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा जो अब आएगा। अब आप कहोगे सर इसमें काम कर लेते हैं, इसमें फैक्टराइज करने से अच्छा है, इसके फैक्टर नहीं कर रहे, क्योंकि सर फैक्टर करने में तो हमें इसकी गुणा 4 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी। एक काम कर लेते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं कि सर n बराबर कितना होगा माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इतना क्लियर हो सभी को? बोलिए, यस सर। n की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? माइनस के 5 प्लस माइनस, हाँ कोई बच्चा बोल रहा है तो बताइए माइक ओपन करके या फिर जैसे भी बोलना है। ठीक है, एक बच्चे ने चैट सेक्शन में लिखा है निशा की 100%। हाँ बच्चे, काफी सारे बच्चे हैं, आप हमेशा क्लास में आते हो। अच्छा हमें ये बताइए, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना है? ये आपने कहा सर रूट के अंदर 25, सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? प्लस हो जाएगा। ये कितना आएगा बच्चे? 4 × 4 16, और 16 की गुणा 636 में करोगे तो कितना आ जाएगा? आप जानते हैं 16 6 कितना होता है बच्चे? 96। 96 का 6 लिखा 9। सर 16 तिया कितना हो गया? 48। 48 और 9 कितना हो गया बच्चे? 48 और 2 50 और 5, सॉरी 48 और 2 50, और 50 और 7 57 का 7 5 लगाए हासिल, और 16 6 कितना हो गया? 96, और 96 और 5 कितना हो गया? ये हो गया बच्चे हमारे पास में कितना? 101। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। आपने लिखा 10176 अपॉन 2a, यानी कि कितना आ गया? 8। बच्चे n की वैल्यू कितनी आ गई? आपने लिखा सर n की वैल्यू आ गई है माइनस के 5 प्लस माइनस रूट। बच्चे इसको जोड़ दो, 10176 के अंदर अगर आपने 25 जोड़ा तो कितना आ गया? सर 6 5 11 का 1, 7 2 9 10, 1 2, ये आ गया हमारे पास में। क्लियर? यस सर। अपॉन 8। बच्चे अब आपको लग रहा होगा इसका रूट कैसे निकाले, ये लग रहा है ना कि इसका रूट कैसे निकाले। बच्चे इसका रूट निकालने के लिए आपने एक काम करना पड़ेगा, 102, इसका रूट निकालने के लिए आपको लास्ट के 2 डिजिट्स को हटाना पड़ेगा, आपको लास्ट के 2 डिजिट्स को हटाना पड़ेगा। और आपने कहा सर लास्ट में क्या नंबर लिखा है? 1, तो ये किसका स्क्वायर होता है? देखो आप देखोगे सर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 6। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का 6। आप सिर्फ एक ही नंबर लिख रहे हैं हम, सिर्फ एक। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 का 9। सर 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 का 4। सर 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 का 1। और सर 10 का स्क्वायर कितना होता है? 0। आप कहोगे सर एक यहाँ पर लास्ट में, तो हो सकता है या तो हमारा आंसर 1 हो या फिर हमारा आंसर 9 हो। भाई होगा या नहीं होगा ये बताइए भाई? 9 का स्क्वायर। यस अब आप कहोगे सर 102। 102 को आप ऐसे चेक करो कि ये किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। आप कहोगे सर 102 जो आता है ना सर, ये 10 के स्क्वायर से बड़ा है, और ये सर 11 के स्क्वायर से छोटा है कि नहीं है? यस यस सर। ठीक है अच्छे, तो आप इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर आप छोटा वाला नंबर लिख दो। कौन सा? आपने यहाँ पर लिख दिया 10, और यहाँ पर भी लिख दिया 10। या तो आपका आंसर कौन होगा? 101 होगा, या फिर आपका आंसर कितना होगा बच्चे? 109 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बच्चे? सर एक बार यस फिर से सर। यस सर। दोबारा बताना। दोबारा बता देते हैं, ठीक है बच्चे? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। देखिए बच्चे, आप लोग यहाँ पर पहले समझ लीजिए,
अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर रूट निकालना है बच्चे, स्क्वायर रूट निकालना है किसका, मान लो हम एक नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, स्क्वायर रूट आपको निकालना है 2704 का। तो बच्चे आप लोग इसमें क्या करोगे, यानी कि आप हमेशा 2 डिजिट को हटाओ। क्या करोगे बच्चे, आप हमेशा 2 डिजिट को हटाओगे। जब आपने 2 डिजिट को हटाया तो बच्चे हमारे पास में कितना है, लास्ट में 4 है। अब देखो 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4, और 8 का स्क्वायर भी कितना होता है बच्चे 64, यानी कि यहाँ भी 4 आता है। यानी कि चांस है कि सर लास्ट में या तो 2 रहा होगा या फिर 8 रहा होगा। क्लियर इतना, यस जिसकी वजह से ये 4 आया होगा। अब सर 27 का क्या करें, अब 27 को देखो ये किन 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। आपने कहा जो सर 27 है ना वो 5 के स्क्वायर से तो बड़ा है और सर 6 के स्क्वायर से छोटा है कि नहीं है। Yes. आप यहाँ पर छोटा वाला नंबर लिख दो, यहाँ पर आपने 52 लिख दिया और यहाँ पर कितना हो गया 58, यानी कि आपका आंसर या तो 52 है या फिर 58। यानी कि ये जो 2704 है या तो ये 52 का स्क्वायर है या फिर ये जो 2704 है ये 58 का स्क्वायर है। इतना क्लियर हुआ सभी को। Yes, sir. यस ठीक है, अब इसमें कैसे पता Sir. लगेगा, हाँ बच्चे अब बोलिए, अब इसमें कैसे पता लगेगा सर कि हमारा 52 सही है या फिर 58 सही है। ठीक है, अब आप एक काम करो, 5 की गुणा 6 में कर दो। 5 की गुणा 6 में करोगे तो बताओ कितना आएगा 30। यस और ये बताओ 27 छोटा है 30 से या बड़ा है, छोटा तो आंसर आपका छोटे वाला होगा। आंसर कितना होगा आपका 52 होगा। क्लियर हो गया। यस देखो Yes, अब sir. यहाँ पर 58 का स्क्वायर लिखते हैं, समझ लीजिए 58 का स्क्वायर लिखते हैं। भाई 58 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 3364। वही काम करना है आपको। सर लास्ट के 2 नंबर हटाए, 4 लिखा है, तो सर इसकी वजह से या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। सर ये 33 किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में, आप कहोगे सर ये 33 5 के स्क्वायर से बड़ा है और 6 के स्क्वायर से छोटा है कि नहीं है। तो आप छोटा वाला नंबर लिख दोगे 5, यानी कि आपने लिख दिया 5, यानी कि सर या तो आंसर 52 होगा या फिर आंसर 58 होगा। सर कौन सा ट्रू होगा, आपने कहा सर 5 की गुणा 6 में कर दो, कितना आ गया 30। अब आप हमें बताओ 33 बड़ा है कि छोटा है 30 से, बड़ा बड़ा है, तो आपका आंसर बड़ा वाला होगा। क्लियर। यस ठीक है बच्चे, अब आते हैं अपने पीछे वाले सवाल पर। हम लोग थे यहाँ पर, अब आपने कहा सर इसमें क्या करेंगे, सर इसमें लास्ट की 2 डिजिट को हटाएंगे। सर कितना आ गया 6। सर सॉरी गलत जगह हटा दिया सर, यहाँ पर हटाएंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पर हटाएंगे। सर लास्ट में कितना है 1। सर लास्ट में 1 आने की वजह से या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। आप लिख दिए सर या तो मेरा आंसर 1 होगा या फिर 9 होगा। अब देखते हैं सर 102 किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में, 102 किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में। आपने कहा सर 102 10 के स्क्वायर से बड़ा है और 11 के स्क्वायर से छोटा है। क्लियर बच्चे, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. आपने छोटा Yes, sir. 10, यानी कि आपने छोटा वाला नंबर 10 लिख दिया, यानी कि ये या तो आंसर 101 है या फिर आंसर 109 है। अब आप क्या करोगे, 10 की गुणा 11 में करोगे, बच्चे कितना आ गया 110। अब बताइए 102 छोटा है 110 से या बड़ा है, आपका भी छोटा है 101। क्लियर बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, आप लोगों ने इसको हटाया और आप लोगों ने लिख दिया कि सर काफी सारी चीजें हमें समझ में आ गई एडिशनल, जो आज तक नहीं पता थी। कि सर इसका आंसर तो कितना आ गया, सर इस पूरे रूट को सोल्व करेंगे तो सर -5 प्लस माइनस 101/8। क्लियर चेतना। Yes, sir. अब आप क्या करोगे, एक बार तो इसको प्लस का निशान ले लोगे। आपने कहा सर n की वैल्यू होगी -5 प्लस के 101/8। बच्चे इसमें से आपने इसको घटाया, 101 में से 5 के तो कितना बचेगा, आपने कहा सर 96 बचेगा, और 96 को सर 8 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 12 आ जाएगा। यानी कि आपकी जो टर्म्स है वो 12 टर्म्स हैं। यानी कि जिस एपी की बात की जा रही है सर 9, 17, 25, इस एपी की आपने 12 टर्म्स को जोड़ा होगा, तब जाकर के आपके पास में 636 आंसर आया होगा। क्लियर चेतना। यस sir. Yes, sir. देख लीजिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है इस सवाल में तो आप पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो ये आपके सामने पूरा सॉल्यूशन इसका है। करना कुछ नहीं है, जैसा आप लोग करते आए हो वैसे ही करना है। सर इसके अंदर SN का फॉर्मूला लगाना है, SN की वैल्यू डालनी है, और सर ये वैल्यू डाल करके हमें सोल्व करते हैं। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी 4n² प्लस के 5n और सर माइनस के 636 बराबर 0। सर हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाएंगे, सर हम यहाँ पर लगाएंगे मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब आपने इस फॉर्मूले को लगाया तो बच्चे माइनस बी की जगह कितना हो गया? माइनस के 5 प्लस माइनस रूट सर बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 636 अपॉन 2a। सर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 4। क्लियर चेतना? बाकी तो सब चीज आपको पता ही है। माइनस के 5 प्लस माइनस, सर इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? सोल्व करके पूरा पूरा 101 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. एक बच्ची नीरू बोल रही है कि सर दोबारा समझा दो। बच्चे बताइए अभी डाउट है कि समझाया जाए? नीरू नीरू बच्चे एक बार बताइए, चैट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो, माइक ओपन करके बता सकते हो। आपका कमेंट है, अभी हमने देखा है 2 मिनट पहले का। चलिए अगर कोई डाउट है तो हम लोग आगे भी डिस्कस कर लेंगे। आप ठीक है, एक बार फिर से समझाने के लिए बोल रही है नीरू। तो नीरू आप हमें ये बताइए, एपी वाले क्वेश्चन में डाउट है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाउट है? माइक ओपन करके बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आ रही है बच्चे? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना नहीं आ रहा है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी चली रहे हैं। अच्छा चेतना और बताइए बच्चे, और कौन सा डाउट है आपका? यही था सर। बस, और कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, चलिए यानी कि चेतना के डाउट खत्म होते हैं एपी से, चैप्टर नंबर 5 से। और आज डिस्कशन करते हैं चैप्टर नंबर 4 का। देखिए बच्चे, अगर किसी को कोई डाउट है, मतलब आप समझ जाइए। हाँ, हमें पता लग गया था नीरू कि शायद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्विंग में डाउट है। तो बच्चे एक बार से बच्चे अपनी कॉपी के ऊपर ये जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना। सही बच्चे? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को दिख रही है ना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी बच्चे एक बार अपनी कॉपी में लिखो। 4n² माइनस के 636 बराबर 0। एक बार सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर लिखिए इसको। नीरू बच्चे आप भी अपनी कॉपी के अंदर लिखना, ठीक है? क्योंकि पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आज आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 4 आपका डिस्कशन में है। हम लोग वहां पर भी इसको डिस्कस कर करेंगे। आप इसको एक बार अपनी कॉपी में लिखकर छोड़ दो सभी बच्चे। और सभी बच्चे सामने देखो स्क्रीन पर, आपको चैप्टर नंबर, हाँ अभी 2-4 मिनट के बाद इसके अंदर फिर से डिस्कशन कर लेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। अभी हम लोग क्या कर ले रहे हैं? चैप्टर नंबर 4 पर चल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। और आप लोगों के सामने जस्ट स्क्रीन पर आने वाला है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। एक सेकंड में आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर 4 आने वाला है स्क्रीन के ऊपर। इतने आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लो और एक्सरसाइज 4.1 में देखिए कि आपका कोई डाउट है क्या? नो सर। 4.1 में No, sir. किसी का कोई डाउट नो नहीं है? सर। ठीक है, बट हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं 4.1 का। पूछ लें? यस सर। यस सर। Yes, sir. आप 4.1 में क्वेश्चन देख पा रहे हो कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी ऐसी नहीं है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि इसमें एक क्वेश्चन इस्तेमाल हो रहा है। एक सेकंड, जस्ट स्क्रीन शायद आप लोगों को विजिबल हो। अब बच्चे स्क्रीन विजिबल है ना, ये बताओ? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो एक्सरसाइज 4.1 दिखाई दे रही है? थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हमें आप लोगों से क्वेश्चन नंबर ये पूछना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख पा रहे हो a माइनस बी का होल क्यूब आपसे पूछा गया है। बताइए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? सर मैं बताऊं? बताइए सर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बच्चे वो प्लस का होता है, यहाँ पे माइनस पूछा गया है। सर मैं बताऊं? माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। वेरी गुड, ठीक है। और अगर यहाँ प्लस होता a प्लस बी का होल क्यूब तो बच्चे कितना हो जाता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। आप लोग जल्दी से बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, फिर हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, बताइए हुआ किसी को?
सर एक मिनट कर रहे Yes, हैं। sir. हाँ जल्दी से सोल्व कीजिए और सिर्फ चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेज देना y अगर है और अगर नहीं है तो n। नॉन क्वाड्रेटिक। आपको कुछ नहीं बताना, माइक ओपन करके सिर्फ आपको चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेज देना है, ठीक है। यानी कि आप सभी बोल रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए तो आप सभी को पता लग गया, यानी कि आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितने बच्चों ने इसको पूरा सोल्व किया था और कितने बच्चों ने यहीं पर आइडिया लगा लिया था? Copy check करना. हाँ लाइव कॉपी चेक कर लेते हैं एक बार सभी बच्चे, मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि कितने बच्चों ने सही किया है, हम बस ये देखना चाहते हैं कि कितने बच्चों ने कॉपी पे किया है। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं निशा और हिना साथ में बैठकर पढ़ती हैं, शानिया शर्मा के नाम से बच्चे ने किया है, राघव के नाम से हिमांशी ज्वाइन करते हैं क्लास, मुस्कान ने भी किया है, ठीक है। काफी सारे बच्चों ने मतलब कॉपी के ऊपर सोल्व किया है, सिर्फ हमें ये देखना है, ठीक है। क्या नाम है निशा, हम ये नहीं देख रहे कैलकुलेशन किसी बच्चे की, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने कॉपी पे सोल्व किया है। अच्छा इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो, सिर्फ अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको टिक लगाना है y और n पर, तो बच्चे जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना हो, क्योंकि आप देखोगे सर यहाँ पर लिखा है x-2 की मल्टीप्लाई करनी है कितने के साथ में, x+1 के साथ में, और सर इस तरफ मल्टीप्लाई करना है x-1 को x+3 के साथ। आप लोग जानते हो कि सर x इंटू एक्स एक ही बार आएगा x², और सर यहाँ पर भी x इंटू एक्स एक ही बार आएगा x², और ये कट जाएगा, आगे कोई भी टर्म x² की नहीं आने वाली, यानी कि सर इसके अंदर x² वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया वो जनरल सी बात कि आप लोग इसको कर सकते हो थोड़ा सा, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो एक्सरसाइज 4.2 में आप लोग आइए, अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो आप लोग हमें सोल्व करके दिखा रहे हो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, और आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व कर रहे हो आप लोग, ठीक है। कर रहे हो ना आप लोग कॉपी के ऊपर, ये कॉपी हम चेक करेंगे कि किसने कॉपी में सही किया है और किसने गलत किया। Yes, sir. चलिए, और आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम है सिर्फ आपके पास में 3 मिनट का, 3 मिनट काफी होती है क्वेश्चन के लिए। चलिए बाकी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 4.3 के भी क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, 4.4 के भी पूछेंगे। फिलहाल में आप 4.2 का ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो जो कि आपसे पूछा गया है। अगर किसी बच्चे का ना हो तो देखो वो वाली बात नहीं कि सर हुआ है कि नहीं हुआ है, आप सिर्फ करना अपनी तरफ से कोशिश करना, बाकी तो हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही कि कैसे करना है। अच्छा आप लोग हमें ये बताइए, आप लोगों के सेट एग्जाम्स में कि आप लोग हमें ये बताइए कि आप लोगों के सेट एग्जाम्स में क्या वर्ड प्रॉब्लम भी आ रही है? Sir, सभी Yes, sir. ठीक है, तो अगर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम में डाउट है तो बच्चे आप वो भी डिस्कस कर सकते हो, वो भी पूछ सकते हो। हो गया सर। जिस बच्चे का हो जाए वो अपना कैमरा ऑन करना। नीरू बच्चे हमने टिक लगाया हुआ है, देखो स्क्रीन के ऊपर टिक लगा हुआ है, एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। 1 मिनट बच्चे ऐसे ही रखना कॉपी, क्योंकि आपने बहुत जल्दी कर लिया है, 3-4 बच्चों को एक साथ नहीं देख पाएंगे, हम एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं निशा का क्वेश्चन, और हम देख पा रहे हैं निशा का आंसर कितना रहा है, 1 सेकेंड बच्चे। निशा बच्चे मूव मत कीजिए कॉपी को, एक बार ऐसे रहने दीजिए। सर मेरा भी हो गया। ठीक है बच्चे हम देख रहे हैं, एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है निशा। और निशा की नहीं थी कॉपी, सानिया शर्मा की थी, गलती से हमने निशा बोल दिया, हमने बाद में टाइम नाम देखा। निशा अब हम आपकी कॉपी देख रहे हैं बच्चे। सर आपने सानिया की नोटबुक चेक कर ली? हाँ सर उसका x की वैल्यू देखना। एक बार देख लेते हैं फिर से बच्चे, ठीक है निशा अब हमने आपकी कॉपी देखी है, ठीक है निशा। सानिया की कॉपी एक बार हम फिर से देख लेंगे, क्योंकि वो कॉपी बहुत ज्यादा मूव कर रही थी स्क्रीन पर। ठीक है, हमने हिमांशी आपकी कॉपी भी देख ली है बच्चे। दिखाएं सर अब। हाँ दिखाइए, दिखाइए जरा सानिया शर्मा के नाम से। आ, हाँ इनके में √2 की दिक्कत है, एक वैल्यू गलत है, ठीक है बच्चे। सानिया आप एक बार चेक कर सकते हो, शायद हमारा ध्यान नहीं गया था, जब बच्चे ने बोला तो हमने ध्यान से देखा। सर इसने माइनस का साइन भी लगा रखा।
ठीक है हिना, सर मेरी भी देख लो। सर हिमांशु तो छोटी छोटी मिस्टेक निकाल रही है माइनस का। ठीक है, यानी कि काफी सारी गलतियां पता लग गई ये हैं। सीख सकती है। ठीक है, अब सभी बच्चे एक बार सामने देख लो स्क्रीन पर। हाँ रेनू, सभी की कॉपी देख ली हमने, आप दिखाई जल्दी से। क्योंकि देखो स्क्रीन पर हम आपको ना व्हाट्सएप पे एक बार फोटो दे देंगे, आपको पता लगेगी कि स्क्रीन पे कितना छोटा होता है। शायद आप लोगों को मोबाइल पर एक बार में एक बच्चे की कॉपी दिख जाती है, क्योंकि आप लोग एक ही स्क्रीन देख रहे होते हैं, बट लैपटॉप पे 3-4 स्क्रीन एक साथ दिख रही होती है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है देखने में। सर इसने एक ही आंसर निकाल रखा है। ठीक है, इन्होंने एक ही फैक्टर से सॉल्व करके निकाला है। ठीक है, ठीक है, जो भी आपने किया है सॉल्व, ठीक है बच्चे, रेनू मतलब कोशिश तो की है अच्छे से सॉल्व करने की। चलिए एक बार से बच्चे सामने देख लो स्क्रीन पर, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हमें आगे भी क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया था √2, मतलब एक चीज है इस बैच के अंदर, यानी कि आप लोगों का रिवीजन बहुत ज्यादा आप लोगों ने कर रखा है खुद ही। √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। सबसे पहला काम क्या होता है इसके अंदर कि आप a की गुणा c में करते हो। आपने जब √2 की मल्टीप्लाई 5√2 में किया तो बच्चे कितना आ गया हमारे पास में 10। 10 के फैक्टर कितने होते हैं 1 × 10 सर, 2 × 5, यानी कि ये भी 10 के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। सर प्लस करने के बाद हमें 7 चाहिए। सर प्लस करने के बाद 7 कहाँ पर आएगा बच्चे, प्लस करने के बाद 7 यहाँ पर आएगा, यानी कि आप इसे लिखोगे √2x² प्लस 7 को आपने लिख दिया 2 + 5, और सर प्लस का निशान ये रहा, और सर x ये रहा। सिर्फ हम लोगों ने 7 को ही ब्रेक किया है 2 + 5 में, क्लियर। +5√2 बराबर 0। अब ये x अंदर चला जाएगा बच्चे, यानी कि √2x² + 2x + 5x। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के साइन बदलेंगे नहीं। +5√2 बराबर 0। अब आप कहोगे सर इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। सर इन दोनों में एक तो x कॉमन है, और बच्चे सभी बच्चे यहाँ ध्यान से देखिए भाई, 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है सर √2 × √2, यानी कि 2 के अंदर हमारे पास में 2 √2 होते हैं, यानी कि सर इस 2 के अंदर √2 दो बार लिखा हुआ है, तो सर √2 भी कॉमन है। आपने सर √2 को भी बाहर निकाल लिया, कितना बचा सर, यहाँ तो x बचा, और सर यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास में, सिर्फ एक √2 बच गया। सर हमें x + √2 चाहिए, तो सर हमें यहाँ पर x भी दिख रहा है, √2 भी दिख रहा है, सर 5 एक्स्ट्रा है, तो आप 5 को कॉमन निकाल लो, बचा कितना x + √2 बराबर 0। सर x + √2 दोनों में लिखा हुआ है, तो सर x + √2 को हमने यहाँ लिख लिया, बचा कितना सर √2x + 5 बराबर 0। एक बार आपने इसको 0 के बराबर पुट किया, बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई -√2, और एक बार आपने इसको 0 के बराबर पुट किया तो बच्चे x की कितनी वैल्यू होगी -5/2। क्लियर सभी को बच्चे? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना इसके अंदर? नो सर। डाउट है नीरू से। बच्चे नीरू, अब आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आपका पहले भी डाउट था शायद। सर ये क्लास में रहती ही नहीं। ठीक है, नीरू समझ में आया बच्चे, एक बार बताइए। अरे नीरू चली गई है क्या क्लास को लीव करके? सर नीरू, वो माइक में नहीं बोलती। ठीक है कोई डाउट नहीं है, ठीक है ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पर, क्योंकि 4.3 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस कर रहे थे आप लोगों के साथ में। अच्छा ये बताओ 4.3 के अंदर एक मेथड है हमारे पास में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कितने बच्चों को आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर? सर आता है। आता है सर। आता है सभी को, ठीक है। तो बच्चे इसके अंदर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप आगे चलोगे स्क्रीन पर तो आपको दिखाई देगा 4.3 के अंदर ये रही एक्सरसाइज 4.3। कहाँ गई एक्सरसाइज, ये रही। देखिए 4.3 के अंदर आप लोगों को यहाँ दिखाई देगा बच्चे, यहाँ लिखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट, पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बच्चे हमें कैसे पता लगेगा रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? देखो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c बराबर 0। अगर हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें कंडीशन होती है कि a की वैल्यू कभी भी 0 ना हो।
क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये लिखा जाएगा 0x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी तो कितना बचेगा, bx प्लस c बराबर 0, और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यानी कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो यहाँ पर हमेशा पावर 2 होनी चाहिए, यानी कि x² का कोफिशिएंट कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। एक तो ये बात क्लियर हो गई हमारे पास में। अब आपको पता है आपसे, हाँ, अब आपसे पूछा जा रहा है इफ रूट एग्जिस्ट। बच्चे आपको कैसे पता लगेगा कि रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी कि आपको भी सर हमें एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी b² माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि आप b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो बच्चे आप बोलोगे कि दो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, दो रियल रूट। अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 है तो तब भी दो रियल रूट्स होंगे, पर वो अनइक्वल नहीं होंगे, वो इक्वल होंगे। कैसे होंगे बच्चे, वो इक्वल होंगे। यहाँ पर रियल रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, यानी कि यहाँ पर भी दो रूट एग्जिस्ट करेंगे और यहाँ पर भी दो रूट एग्जिस्ट करेंगे अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। लेकिन पर अगर बच्चे यहाँ पर स्टार लगा के लिखना कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो आप कहोगे यहाँ पर रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर बच्चे? जैसे कि सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि इनके रूट है भी या फिर इनके रूट नहीं है। तो बच्चे आप क्या करोगे, आपने कहा सर a की वैल्यू कितनी है 2, सर b की ट्राई वैल्यू करने दो ना, और c की वैल्यू कितनी है, क्या बच्चे, ट्राई कर ट्राई करने दो सर। ठीक है। यानी कि आपने कहा सर सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे 2, सर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, c की वैल्यू कितनी है 4। सर हम सबसे पहले निकालेंगे b² माइनस 4ac। आपने चेक किया b² यानी कि सर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 4। सर ये आ गया 1 माइनस सर 16 दूनी 32, और सर ये हो गया माइनस के 31, और आप जानते हो माइनस के 31 लेस देन 0 है, और अगर लेस देन 0 होता है d, अगर आपका d लेस देन 0 होता है तो बच्चे आप कहोगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। बताइए इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है बच्चे, अब आप क्वेश्चन नंबर अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्योंकि आप कहोगे सर इक्वेशन है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। सर यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, सर b की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3, और सर c की वैल्यू कितनी है 3। और अगर हम b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं तो सर b² कितना हो गया 48 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 इंटू c की वैल्यू 3, और आप कहोगे सर 48 माइनस 48 कितना होता है 0। और अगर सर d की वैल्यू 0 होती है तो सर रूट एग्जिस्ट करते हैं और वो इक्वल होते हैं। तो सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर दो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम देखो पूरा क्वेश्चन चेक नहीं करेंगे, सिर्फ हमें मेथड चेक करना है आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे लगाया है। बाकी क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ पर सोल्व कर देंगे, तो आप लोग मैच कर लेना कि आपने सही क्या है गलत क्या है। बट हम कॉपी में इतना जरूर चेक करेंगे सभी बच्चों की में कि आपने मेथड को यूज कैसे किया है। क्लियर? ठीक है बच्चे, आप लोग सोल्व कीजिए। सिर्फ हम कॉपी के अंदर ये देखेंगे कि आप लोगों ने मेथड कैसे चूज किया, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग द मिरर हम टर्म दो तरीके से लगाते हैं। सॉरी, स्प्लिटिंग द मिरर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम दो तरीके से लगाते हैं। जिस बच्चे का हो जाए वो एक बार माइक ओपन करके बता देना कि सर हो गया, चेक कर लीजिए। बाकी तो हम स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। हो गया। ठीक है बच्चे, दिखाइए कॉपी एक बार। ठीक है, हिमांशी ने सोल्व कर लिया है। और सर आगे भी है, पहले ये देखिए। हाँ बच्चे, हम बस देख ही रहे हैं।
जितना भी आपने इतना दिख रहा है उतना ठीक दिख रहा है आपके पेज पर। ठीक है हिमांशु, पेज चेंज कीजिए। सर हो गए। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। सानिया शर्मा के नाम से बच्चे ने सॉल्व कर लिया है, और अभी हम सानिया की कॉपी देख लेते हैं। सर मेरा भी हो गया। सानिया बच्चे, हमें एक चीज समझ में नहीं आई कि आपने इसको सोल्व कैसे किया है। 4 से डिवाइड किया बच्चे, फिर आपने इसको कैसे बनाया है? गड़बड़ की है सानिया आपने। हाँ आधी सर। चीजें आधी चीजें छुपा दी हैं आपने, आधी चीजें सही की है। और किसी बच्चे ने? मैं दिखाऊं? हाँ रेनू दिखाई बच्चे कॉपी। फोकस करने दीजिए। रेनू ये कौन सा क्वेश्चन क्या है? ए बी सी, ठीक है बच्चे आगे सर दिखाओ। यहाँ सर। बच्चे सिर्फ आपने अभी डिस्क्रिमिनेंट ही निकाला है रेनू, आपने इसको सोल्व नहीं किया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्या है, इधर क्या है? ठीक है रेनू बच्चे, आपने जो भी लिखा है ठीक है। एक तो ये गलती है कि 2x का होल स्क्वायर होगा, जहां 4x स्क्वायर के नीचे 2x का होल स्क्वायर होगा, यानी कि जो 2 है वो ब्रैकेट के बाहर होगा, पावर वाला 2। ठीक है ओके सर। और हमें एक चीज और कमी दिखाई दे रही है आपकी कॉपी के अंदर। दिखाई क्या सर? दिखाई दिखाई पर ऑन कीजिए, थोड़ा पास में फोकस करो एक बार। हाँ बच्चे, एक कमी और है इसके अंदर। ठीक है बच्चे, ठीक है, कमी नहीं है, बाकी सब ठीक है। बाकी आप दिखाइए। अच्छा क्या नाम है? निशा, आप, सॉरी निशा बोल रहे हैं, हिमांशी, आपने रेनू की कॉपी देखी थी? नो सर। नहीं देखी थी? एक काम करना, अभी तो हम श्वेता सैनी की कॉपी देख रहे हैं। सर हमारी देख। निशा की कॉपी देख लेते हैं, श्वेता सैनी की हमने देख लिए। हम ना एक बार पहले निशा की कॉपी देख लें और बाकी एक दो बच्चों की और देख लें, उसके बाद हम सबे ना रेनू की कॉपी दिखाएंगे। ठीक है निशा, आपने भी वैसे ही किया है जैसे कि हिमांशी ने किया है। ठीक है, एक बार सभी बच्चे, रेनू अपनी कॉपी दिखाओ सभी बच्चों को। रेनू एक बार सभी बच्चों को अपनी कॉपी दिखाना। श्वेता सैनी के नाम से बच्चे हमने आपकी कॉपी देख ली थी, आप सभी बच्चे एक बार रेनू की कॉपी देखो और बताओ कि क्या किसी और ने रेनू के जैसा किया है, ये बताओ। नो सर। नहीं क्या? ओ सर। ठीक है, हिमांशी आप हमें बताओ रेनू ने सही किया है गलत किया है? रेनू बंद मत करो कॉपी को। रेनू एक बार खोलिए कैमरा। हाँ अब बताएंगे क्या नाम है, निशा और हिमांशी में बताएंगे। बोलिए बच्चे, निशा और हिमांशी। सही किया है सर मेरे भी। सही क्या एक है? मिनट कॉल आ रहा है। ठीक है ठीक है। रेनू और सॉरी हिमांशी और निशा क्या कहोगे रेनू के बारे में, रेनू की कॉपी देख करके? सर कुछ ढंग से समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सर गलत है। गलत है। सही दो जगह है। सुनो 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 सुनो, लड़ना नहीं है। वो तो हम बताएंगे आप सभी को। देखिए रेनू ने जो क्वेश्चन किया है, रेनू ने ठीक किया है। हम यही आपको बोल रहे थे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर को दो तरीके से कर सकते हैं। अब ये आप बच्चे से बच्चे सामने देखो स्क्रीन पर, सर रेनू से पूछ लो ये क्वेश्चन इसने कैसे किया है। रेनू ने कैसे किया है। ठीक है, सर हम ये आपको इसने पहले, Yes, यूट्यूब sir. पे से देख कर किया है। सर इसने है ना ये देख के किया है कहीं से। इसने कहीं से देख कर किया है, कोई बात नहीं। बट सर आप इसी से एक्सप्लेन सर आप है ना इसी से एक्सप्लेनेशन करा लो। ठीक है रेनू, आप माइक ओपन करके बताए बच्चा आपने कैसे किया है। सभी बच्चों की डिमांड है आज। सर उसने क्लास लीव कर दी। क्लास लीव कर दी? अच्छा वो बोल रही थी शायद फोन आ रहा था, चलिए कोई बात नहीं।
हम बता देते हैं, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो आप सभी का ठीक है, पहले तो हम उसी मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर ऐसा कोई बच्चा हो सकता है शायद उनको ना आता हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पहले उनके लिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4x², इधर लिख देते हैं 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर b² माइनस 4ac की। भाई b² कितना हो गया, आपने कहा सर 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 3। तो सर ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 थे कितना होता है 48 माइनस 4 चौक 16 थे 48 और सर वैल्यू आ गई 0। यानी कि सर अगर b² यानी कि वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, या तो 0 से बड़ा हो या 0, तो सर रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको हम कितना लिखेंगे, सबसे पहला काम बच्चे यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, कितना बनाना होता है 1। तो आप इसे कितने से डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा बच्चे x²। सर इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया √3x, और सर इसको 4 से डिवाइड किया कितना आ गया तो 3/4 आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे जो x का कोफिशिएंट होगा, जो भी x का कोफिशिएंट होगा आप उसका हाफ करोगे। बच्चे कितना आ गया √3/2, और आप इसका स्क्वायर कर दोगे ऐड और सब्ट्रैक्ट। यानी कि आपने लिखा कि सर x² प्लस √3x प्लस 3/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर आपने ऐड किया प्लस सॉरी और आपने माइनस किया √3/2 का स्क्वायर। क्लियर इतना सभी को। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप कहोगे सर देखो ये वाली टर्म देखो, सर ये वाली टर्म देखो और ये वाली टर्म देखो, ये तीन टर्म मिलके सर हमारा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बनाएगा। और कितना बचा सर हमारे पास में, एक तो सर बचा हमारे पास में 3/4, और सर जब इस स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो ये भी बचेगा माइनस के 3/4, कट के 0 हो गया। यानी कि आप कहोगे सर x प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना है हमारे पास में 0। बोले बच्चे किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आप लिखोगे सर यहाँ पर 0 हो गया स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो सर x प्लस √3/2 की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 0 आएगी। कितनी आएगी प्लस माइनस 0। अब सर 0 के आगे प्लस माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सर अगर 0 के अलावा कोई और नंबर होगा तो हम प्लस माइनस लगाएंगे। तो सर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, सर x की वैल्यू आ गई माइनस के √3/2, और सर ये दो वैल्यूज है। सर ये कितनी वैल्यूज है, दो। जैसे कि हमने काफी सारे बच्चों में देखा है यहाँ पे स्क्वायर रह गए तो उन्होंने इसको ऐसे ब्रेक करके लिखा है, यानी कि स्क्वायर को उन्होंने दो जगह ब्रेक कर दिया बराबर 0। एक बार आपने इसको 0 के बराबर पुट किया तो माइनस के 3/2, और एक बार इसको 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के √3/2। क्लियर सभी कंसेप्ट ठीक है बच्चे। जो रेनू ने कहा है ना वो भी ठीक था। अभी आप लोग यहाँ पर देखिए ये एनसीईआरटी की बुक है कि नहीं है। अगर आप इस एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर आपको यहाँ पर एक और मेथड दिखा मिलेगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉरी एग्जांपल नंबर 8 को अगर आप देख रहे हो ना, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेथड तो वही लगाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन पर देखो सर रेनू आ गई, उसी से पूछ लो चीज? कैसे की। रेनू ने कैसे किया था, रेनू आ गई है। रेनू बच्चे बताओगे आपने कैसे किया था? रेनू फिर से लेफ्ट कर दिया सर। ठीक है कोई बात नहीं, सर उसे आता नहीं है। सर आ पक्का जाएगा। चीटिंग की है इसने अब तो। कोई बात नहीं देखिए सर पूछ लो ना इससे। कट कर रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप सभी बच्चे देख सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन था 25x² माइनस 30x माइनस 10 बराबर 0। अगर आप लोग इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, आप कहोगे सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है। सर पहले इसको 25 से डिवाइड करेंगे। बच्चे जब आप इसे 25 से डिवाइड करोगे तो थोड़ा ऐसा दिखेगा x² माइनस 30/25x माइनस के 10/25 बराबर 0। सर ये कितना हो जाएगा 6/5, और ये कितना हो जाएगा सर 2/5 बराबर 0। और अब आप क्या करोगे, इसको हाफ करोगे, यानी कि 6/5 का आपने हाफ किया, कितना हो गया बच्चे, या तो आप लिखोगे 6/10 या फिर लिखोगे आप 3/5, और आप लिखोगे 3/5 का आपने स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। या तो आप इसे ऐसे कर सकते हो या फिर बच्चे आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर अल्टरनेट मेथड ये है। क्या है अल्टरनेट मेथड, कि आप एक चीज यहाँ देख पा रहे हो कि सर ये 5 अगर x का लिख दिया जाए तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर।
बन जाएगा। Yes, और sir. आप लोग जानते हैं सर यहाँ पर x है और सर ये माइनस का निशान है, तो सर a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस सॉरी बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि सर ये वो वाली टर्म है जो माइनस 2ab बन रहा होगा, यानी कि माइनस के 2। सर a तो हमें पता है 5x। अब हमें बताओ b कितना आ गया होगा। आपने कहा सर b आ गया होगा हमारे पास में पक्का कितना, 3। बताइए भाई, दो पंजे कितना हो गया, 10x। ये 30 बनाने के लिए आपने कितना किया होगा, 3 से गुणा किया होगा। तो बच्चे बस आपको इसी 3 को पकड़ना है कि 3 का स्क्वायर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। बाकी -10 तो है ही है, आपने क्या किया, प्लस का 3 ऐड किया स्क्वायर और माइनस किया 3 का स्क्वायर। सवाल हो गया यहीं पर ही खत्म। क्लियर सभी को। ये बन जाएगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और कितना बचा बच्चे हमारे पास में, आप कहोगे सर माइनस के 10 बचा हमारे पास में, और सर माइनस के 9 बचा। क्लियर। यानी कि आप इसे लिख सकते हो 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 19। और सर दोनों तरफ रूट लेंगे तो 5x माइनस 3 का कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 19। सर ये कितना आ जाएगा, इधर आके प्लस, यानी कि 5x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 19, और सर 5 नीचे आ जाएगा, हमारे पास में कितना आ जाएगा सर, 3 प्लस माइनस रूट 19/5। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. मेथड होता है जो रेनू ने लगाया है। अब हमें ये नहीं पता कि रेनू ने चीटिंग करके लगाया चाहे कैसे भी लगाया है, बट ये मेथड होता है हमारे पास में। कितना क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 पर। आप लोगों को 4.4 पे कुछ खास नहीं करना है, बट उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए 4.4 में हमें आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहे हो। सबसे पहले तो आप हमें इसका नेचर बता रहे हो, क्या लिखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे आर, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। आपको फाइंड नहीं करना, सिर्फ आप ये बताओ कि इसका नेचर आप कैसे बताते हो, रूट्स का नेचर कैसे बताते हो। सर आपने अभी फॉर्मूला Sir, बताया था, discriminant. -4ac वाला। बिल्कुल, यानी कि आप कहोगे सर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की। सर 3 कंडीशन बन सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। आप कहोगे सर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए, आप तब भी कहोगे सर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, तब आप कहोगे सर रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। Yes, sir. ठीक है, चलिए इतना हम आपको बता दे रहे हैं कि रियल रूट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते, बट यहाँ पर आप 11th क्लास में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर इमेजनरी रूट एग्जिस्ट करते हैं। कैसे रूट एग्जिस्ट करते हैं, इमेजनरी। और वो आप 11th क्लास में निकालना सीखोगे कि इमेजनरी रूट्स को हम लोग कैसे निकालते हैं। क्लियर। चलिए अब आप लोग यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 2 को कितने बच्चे सोल्व कर रहे हैं जल्दी से। हमें के की वैल्यू चाहिए दोनों की। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो आप अपनी बुक के अंदर। पहले आप सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहे हो, बताइए आंसर बताना चैट सेक्शन में लिख करके। हम बाद में कॉपी देखेंगे, क्योंकि कॉपी देखेंगे बाद में, पहले आप अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख कर भेजेंगे, ठीक है। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सभी लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट और आंसर लिखकर भेजेंगे चैट सेक्शन में कि के की वैल्यू क्या होगी। और ये आप लोगों की गलत बात है कि आप लोगों ने रेनू को क्लास से बाहर कर दिया है, मतलब ये कह कहेंगे कि इसकी मतलब इनसे पूछो। आगे से कोई भी बच्चा किसी बच्चे को प्रेशराइज नहीं करेगा बताने के लिए, ठीक है। हिमांशी आप बताइए। ठीक है, हिमांशी का आंसर आ गया। बाकी और कोई बच्चा बताएगा आंसर। चलो अभी हम थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि बच्चों को सोल्व करने में टाइम लग रहा होगा। ठीक है,
सानिया शर्मा का आंसर आ गया है। निशा, चेतना, आप भी अपना आंसर भेजो। हिना, ठीक है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजते रहे साथ में। ठीक है, निशा का आंसर आ गया है। चलिए हम आपको 1-2 मिनट और दे देते हैं जल्दी से, बाकी बच्चे भी अपना आंसर, 2 मिनट नहीं मतलब 10-20 सेकंड मान लो, ताकि बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेज सकें। चेतना कर पा रहे हो बच्चे? शायद चेतना की भी क्लास लीव हो गई है। ठीक है। श्वेता सैनी, श्वेता सैनी ने शायद पहले भी भेजा था। अब कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा श्वेता सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। बच्चे आपने इसमें एक ही वैल्यू भेजी है, दूसरी वैल्यू क्यों नहीं भेजी? श्वेता सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, क्या वो अपना माइक ओपन करके बताएंगे बच्चे? हाँ बच्चे, कॉल आ रही तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। नीरू, श्वेता सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आप एक बार माइक ओपन करोगे? एक बार हिमांशी और निशा, आप बच्चे चेक करोगे कि के की वैल्यू क्या 0 हो सकती है? देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, लिखा है के एक्स, लिखा है x - 2 + 6 = 0। आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो बना गया के एक्स स्क्वेयर माइनस के 2kx प्लस के 6 = 0। आपको चाहिए के की वैल्यू सो दैट दे हैव द इक्वल रूट्स। भाई इक्वल रूट कब होते हैं? b² - 4ac = 0। आपने कहा सर बी की वैल्यू कितनी है? -2k। आपने इसका स्क्वायर के -4 इंटू के की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू k और सी की वैल्यू कितनी है? 6। आपने इसको लिखा 4k² -24k = 0। सर 4k तो कॉमन निकल गया, बचा कितना? k - 6 = 0। सर 4k = 0, सर k की वैल्यू 0, और सर k - 6 = 0, सर k की वैल्यू 6। यानी कि अब आपको लग रहा है सर k की वैल्यू 0 भी हो सकती है और k की वैल्यू 6 भी हो सकती है, बट k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है मानसी, क्योंकि बच्चे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है 4k²। आप देख पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी आ रही है बच्चे? k(x²), यानी कि हमारी जो मेन इक्वेशन है वो k(x²) माइनस के 2kx प्लस के 6 = 0 है। और अगर k 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी, यानी कि आप k को वैल्यू को क्या नहीं ले सकते बच्चे? आप 0 नहीं ले सकते। तो k की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 6 होगी। बताइए निशा, इतना क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। ठीक है, यानी कि आप इसके अंदर k की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते, k की वैल्यू कितनी होगी? 6 ही होगी। चलिए अगर इतना क्लियर है बच्चों को, तो बच्चे ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक ही रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, कोई भी अगर